Welcome back students. Today we are going to start a new topic, that is increasing and decreasing function with the help of derivative. So हमने previous lecture में क्या किया था, हमने decreasing और increasing function के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, विदाउट डेरिवेटिव जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे. ठीक है, आज हम क्या करने लगे हैं, आज हम डेरिवेटिव की हेल्प से चेक करेंगे जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 7. ठीक है, हमने ये प्रूव किया था कि ये जो फंक्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ये क्या था हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो ये हमने विदाउट डेरिवेटिव किया था, आप लोगों ने ये कर ही लिया होगा क्वेश्चन. तो आज हम क्या करने लगे, अगर मैं इसको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव चेक करूँ तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. आप इस फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हो, y = 3x + 7. ये कौन सी फॉर्म है, ये हमने ऑलरेडी क्लास 11 में की हुई है. ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c. ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई 3 और c की वैल्यू क्या आ गई 7. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पे जो c है, c की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 7, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे सपोज. तो अगर इस पॉइंट से मैं ग्राफ प्लॉट करूँ स्ट्रेट लाइन का तो कुछ इस तरह से आएगा. तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है मेरे पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. जैसे जैसे x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. ये f ऑफ x की वैल्यूज होती है, ये जो y एक्सिस की वैल्यूज होती है वो f ऑफ x की वैल्यूज होती है. देखो पहले x यहाँ था तो y की वैल्यू यहाँ थी, फिर x यहाँ आया तो y की जो वैल्यू है यहाँ आ रही है. अगर x यहाँ पे कोई मैं नंबर चूज करती हूँ तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू f ऑफ x की यहाँ आ रही है. मीन्स कि जैसे जैसे x इंक्रीज होता जा रहा है f ऑफ x यानी कि y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. सो ये किसका क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का. तो ये तो मैंने x1 जो हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि अगर x1 की वैल्यू ग्रेटर देन x2 है, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन f ऑफ x2 होनी चाहिए. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यही केस था. मैंने उससे तो नहीं सॉल्व किया, ये मैंने सॉल्व किया किससे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से. अब यहाँ पे जो m है, m क्या होता है, स्लोप होती है. किसी भी कर्व की जो स्लोप होती है उसको हम m से डिनोट करते हैं. और m क्या होता है एक्चुअल में, स्लोप की अगर यहाँ पे m है, m क्या है हमारे पास, स्लोप है. और स्लोप को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, कैसे लिखते हैं, dy/dx. या हम ये लिखते हैं कि जो dy/dx है उसकी वैल्यू क्या है, tan थीटा. सो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है. अगर फंक्शन की जो स्लोप है पॉजिटिव होती है, मींस tan थीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग है. और अगर tan थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, दैट मीन्स जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है. क्लियर है. तो ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं डेरिवेटिव की हेल्प से. क्लियर है. तो इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देती हूँ. तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं. सबसे पहले आप इंक्रीजिंग कोई भी फंक्शन ले लें, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन लें. ये मेरे पास x एक्सिस है और y एक्सिस है. ठीक है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक कर्व ले रही हूँ. ये देखो, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है f ऑफ x भी इंक्रीज हो रहा है. क्लियर. तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप लेती हूँ, सपोज इस पॉइंट पे अगर हम कोई स्लोप लेना चाहते हैं, इस पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप ये निकलेगी. ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है. देखो यहाँ पे आपको मालूम है एक कर्व के ऊपर इनफाइनाइट मैनी स्लोप्स बनती हैं. ठीक है, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप बना रही हूँ. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आप स्लोप बनाओगे तो देखो इस पॉइंट से टच करना चाहिए ऑलरेडी. ठीक है, यही स्लोप. तो यहाँ पे ये देखो, आपने ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है. ये सपोज थीटा एंगल है, x एक्सिस के साथ बना रही है. तो आप ये चेक कर सकते हैं 90 डिग्री से छोटा एंगल है, दैट मीन्स जो tan थीटा है वो क्या है आपके पास, एक्यूट एंगल है. क्या है, एक्यूट एंगल.
और जब भी आपके पास आंसर एक्यूट एंगल आता है दैट मीन्स जो tan थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 0। और tan थीटा क्या होता है आपके पास dy/dx। इनडायरेक्टली मैं ये कह दूं कि f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब अगर डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है तो आपके पास जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सिमिलरली अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन देखें तो ये देखो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है। यहाँ पे अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन लूँ तो ये मेरे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी थोड़े कर्व बना देती हूँ। ये देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है आपके पास, ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इस पॉइंट से मैं क्या कर रही हूँ, स्लोप ड्रॉ कर रही हूँ। कोई भी पॉइंट आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है कर्व के ऊपर इन्फिनिटली मैनी स्लोप्स होती हैं। तो मैं जस्ट इस पॉइंट से क्या कर रही हूँ, एक स्लोप ड्रॉ कर रही हूँ। देखो यहाँ से मैं अगर स्लोप ड्रॉ करूँ, या अब ये हमने क्या चेक करना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से आपके पास जो एंगल है वो कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे आप ये चेक करो एंगल क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू चेक करो, क्या ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। थीटा जो है हमारे पास ये क्या है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, ये आप खुद चेक करें। देखो अगर नहीं पता लग रहा है तो हमेशा ही जहाँ पे भी आपके पास एंगल होता है वहाँ पे देखो, ये तो आपके पास प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके देखो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये 90 डिग्री का एंगल देखा और 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 90 प्लस एंगल कुछ बन रहा है, 90 डिग्री से कुछ एंगल आ रहा है आपके पास। मीन्स अगर 90 डिग्री से पॉइंट भी बड़ा होगा वो क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल। दैट मीन्स जब भी आपके पास जो एंगल है अगर वो क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, tan थीटा। ये सिंपल आप tan थीटा लिखें, tan थीटा क्या आ रहा है आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि आप जब भी आंसर देते हो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें आपके पास जो स्टैंडर्ड एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के इन बिटवीन आते हैं। अगर 90 डिग्री से बड़े होते हैं तो आप उसको किस में चेंज करते हो, या तो पाई समथिंग ऐड करते हो या पाई सब्ट्रैक्ट करते हो। दूसरा केस क्या होता है, या तो π/2 समथिंग ऐड करोगे या उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल बनता है इस केस में क्या हो जाएगा, फिर इस केस में आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। मीन्स जो tan थीटा की वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 0। अगर tan थीटा की वैल्यू लेस देन है इसका मतलब जो dy/dx है वो क्या आ रहा है, 0, लेस देन 0। दैट मीन्स f' की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। सो जब आप डेरिवेटिव की हेल्प से कोई क्वेश्चन निकालोगे उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है, डेरिवेटिव के ऊपर। सो हमारे पास यहाँ पे देखो फंक्शन है f(x), ठीक है, x³ - 3x² + 4x। तो इस केस में अगर आप x1 लेस देन x2 लो और उसके बाद ये फंक्शन बनाओ तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें आपका जनरली ईजिली f(x1) लेस देन f(x2) या f(x1) ग्रेटर देन f(x2) जो है वो प्रूफ नहीं कर सकते हो। सो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप ये वाला मेथड ना यूज़ करो, आप क्या यूज़ करोगे, डेरिवेटिव। वहाँ से भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, f(x) = x³ - 3x² + 4x, ठीक है। f(x) ये है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव निकालना होता है। f'(x) क्या आएगा, 3x² - 6x + 4, ये आ रहा है हमारे पास। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये जो f'(x) है ये या तो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, और लेस देन 0 हुआ क्या हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अब क्या करें, देखो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आप डायरेक्ट तो नहीं बता सकते हो देख के कि ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, तो हमें कुछ ना कुछ इसमें कॉमन वगैरह लेके टर्म ऐसी बनानी पड़ेगी जो मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ कि हाँ ये पक्का ग्रेटर देन 0 होगी या ये पक्का लेस देन 0 होगी। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस 4 को 3 + 1 में मैंने स्प्लिट कर दिया। उसके बाद इस पूरी टर्म में से मैं 3 कॉमन ले रही हूँ, x² - 2x + 1 + 1, क्लियर। ये आप देखिए बता सकते हो कि ये x - 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है,
क्लियर। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब ये आप मुझे बताओ कि ये हमें पॉजिटिव आंसर देगा कि नेगेटिव आंसर देगा। देखो अगर आप x की वैल्यू माइनस पुट करते हो, -2 -3 -4 जो भी पुट करो, अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसका होल स्क्वायर होने के बाद वो क्या देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा ही आपको एक ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये देखो, नाउ x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सिंपल मुझे मालूम है, मुझे ये नहीं मालूम है कि ये पूरी टर्म पॉजिटिव आंसर देगी कि नेगेटिव आंसर देगी। ठीक है, पर मैं इतना 100% श्योर हूँ कि सिर्फ ये वाली जो टर्म है ये हमेशा मुझे क्या देगी, पॉजिटिव आंसर देगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा अगर वो पॉजिटिव होगा, मान लो मेरे पास ट्रू आंसर आया, अगर ये पॉजिटिव है, अगर उसको आप +3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 6। मीन्स जो साइन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अगर आप किसी पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो। अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों साइड अगर आप 1 ऐड कर दो, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। अगर ये टर्म 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी का मतलब सपोज कि आंसर 5 दे रही है, अगर ये मुझे आंसर 5 दे रहा है, अगर ये 1 से बड़ा है तो क्या ये 0 से बड़ा होगा कि नहीं, ऑब्वियस है 0 5 से भी बड़ा होगा। अगर 5 जो है 1 से बड़ा है मीन्स कि ये तो 0 से भी बड़ा होगा। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इम्प्लाइज f डैश x इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आता तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते।